रुको, क्या तुम्हें पता है कि अगली बार तुम अंग्रेजी में होने वाले हो फेल? अगर नहीं पता है तो मैं तुम्हें बताता हूं उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। क्योंकि आप लोग ऐसी 3 गलतियां जो हर बार एग्जाम हॉल में करके आते हो और इसी वजह से या तो आप फेल हो जाते हैं या फिर आप बनकर रह जाते हैं एक एवरेज स्टूडेंट, यानी कि 40-50 नंबर पर आप सिमट कर रह जाते हैं। तो तीनों गलतियां कौन सी है आज आपको बताने जा रहा हूं मैं। तो सबसे पहली गलती यह है कि आप लोग शुरू से अंग्रेजी को लेते हो बिल्कुल हल्के में, और जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो आपके पास एक होता है लेंथी पेपर, और उस पेपर को देखकर आप हो जाते हो टोटली ब्लैंक, यानी वहीं से आपका मोरल, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज पड़ जाता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप लोग लिटरेचर क्वेश्चन में पूरे के पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आते हैं, लेकिन आपको मिलते हैं आधे नंबर। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आप लोग अपनी वर्ड मीनिंग में बहुत सारी मिस्टेक करके आते हैं। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो आपको पता होना चाहिए कि आप लोग अंग्रेजी में अपने टीचर को इंप्रेस करने के लिए टफ से टफ और बड़े से बड़े वर्ड मीनिंग फुली कराते हैं, और इस वजह से आपसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो ऐसे में आपको याद रखना है, आपको टीचर को इंप्रेस नहीं करना है, आपको अपनी आंसर शीट को अच्छे से लिखना है जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। तो हमेशा अपनी आंसर शीट में लूसेंट और सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी आपसे कोई 3 गलतियां ना हो जिससे कि आप एग्जाम में हो जाए फेल, तो ऐसे में आप हमें करते रहिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और करते रहिए फॉलो। थैंक यू।